नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये है कि जनता जनार्दन ने जिस अंदाज में अपना फैसला सुनाया है उसमें रिकॉर्ड कायम हुआ है। पिछले बार के चुनाव के मुकाबले 1% ज्यादा वोटिंग हुई, अर्थात 76% को भी पार किया है। सवाल यह है कि इस बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़े दावे कर रही हैं और दोनों में खुशी की लहर है, लेकिन इसका वास्तविक फायदा किसे होगा हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश के वोटिंग के दिन भी मध्य प्रदेश में मौजूद रहे और बहुत नजदीकी से बारीकी से परख की है। इस पूरे घटनाक्रम पर हम बातचीत करने चल रहे हैं। सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल है सर कि क्या ये वोटिंग ट्रेंड सचमुच में दोनों पार्टियों के रणनीतिकारों को खुश कर रहा है या उनके अंदर की खुशी का कारण कुछ और है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दर्शकों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस बार जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है। 2018 में एक रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड को भी इस बार ध्वस्त कर दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने और घरों से निकलकर उन्होंने बम्पर वोटिंग किए। 6.55% मतदान हुआ है इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। तो जनादेश जो है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है। किसे जनता ने अपना वोट दिया है ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले विश्लेषण करने का हमारा अधिकार तो है ही और उस आंकड़ों के आधार पर हम विश्लेषण करने आए हैं आज, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से भी हमारी बातचीत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हो रही है। दोनों खुश है, दोनों के मन में लड्डू फूट रहे हैं और दोनों इन बढ़े हुए बम्पर मत प्रतिशत के आंकड़ों के आधार पर अपनी अपनी रणनीति की सफलता मानते हुए उसे अपने हित में बता रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है ये किसके लिए टेंशन की वजह है और किसे इससे खुश होना चाहिए, मैं जो कुछ अभी थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे और जो कुछ डेटाज हम देंगे इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए उनमें से डेटा निकालते हुए और जो नतीजे रहे हैं पुराने नतीजे उन पर नजर डालते हुए जो एक आधार बनेगा, उस आधार पर यह तय हो जाएगा कि ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है ये कमल के लिए खुश करने वाला है या कमलनाथ को खुश करने वाला है। तो दरअसल सबसे पहले तो हम ये बता दें कि 2018 की अगर हम बात कर ले, 2018 में के डेटा पे अगर हम नजर डाल ले तो 75.63 मतलब 75.63% मतदाताओं ने मतदान किया था मध्य प्रदेश में। और नतीजा ये हुआ था कि जो सीटों में जब कन्वर्जन हुआ तो इस बढ़े हुए मत प्रतिशत का जो रिकॉर्ड बना था इसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस हालांकि मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 5 सीटों का अंतर दोनों के बीच में था, 14 और 9 में। लेकिन जो निर्दलीय अदर प्रत्याशी थे, 7 प्रत्याशी जो दूसरे जीते थे, उन्होंने सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका अदा की थी और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई थी। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी इस बार भी खुश है कि भाई इस बार अगर 1% ज्यादा मतदान हुआ है इसका मतलब है कि हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले बार भी कांग्रेस को फायदा मिला था, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी में ही सत्ता में है। क्यों? क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की बन गई थी लेकिन सिंधिया साहब पलट गए एन वक्त पर और अपनी फौज के साथ तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उसका फायदा बीजेपी को मिला। शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में और अब जब चुनाव हुए तो अब फिर कांग्रेस जनादेश मांगने के लिए गई थी कि अब इस बार हमें जनादेश दे कमलनाथ के नेतृत्व में ही। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो खुश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश है? तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है क्योंकि जो मत प्रतिशत के आंकड़े सामने आए इस बार, जो डेटा है वोटरों का डेटा, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से 19 सीटें ऐसी है जहां महिला वोटर जो है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। मतलब वहां पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की तादाद ज्यादा है, तो महिला वोटर ज्यादा संख्या में निकले हैं। तो भारतीय ये जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है इसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा है, महिलाएं घर से वोट देने के लिए ज्यादा निकली है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि महिलाएं घर से ज्यादा निकली है और महिलाओं ने वोट हमें दिया है, इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बंपर वोटिंग फायदे का सौदा है। कैसे? क्योंकि महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान भाई है, मामा है, भांजे भांजिया, तो वो ये सोचती है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं चूंकि वो हर महीने खाते में उनके पैसे डाल रहे हैं तो महिलाएं जो है वो मामा के साथ हैं, ये उनका मत है इसलिए। और अगर हम बात करें ये क्यों ये इस आधार पर बात कर रहे हैं तो उसका भी डेटा पर मैं थोड़ी सी नजर डाल दूं आपको। तो पिछले 2018 की अगर मैं बात करूं तो 52 सीटें ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। बिल्कुल 52 सीटों पर पिछले 2018 में
महिलाओं ने यहाँ वोट ज्यादा डाले थे पुरुषों के मुकाबले, और इनके नतीजे अगर आप देखेंगे तो 52 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मतलब कि 1/3 से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जब महिलाओं ने ज्यादा जिन सीटों पर मतदान किया। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि इस बार भी महिलाएं निकलकर बाहर आई है और ज्यादा उन्होंने मतदान किया है, तो सीटें जो ज्यादा कन्वर्ट होगी वो महिला मतदाता क्षेत्रों वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, ये उनका मानना है। पिछली बार 18 की मैं बात करूं तो 18 सीटें जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था कांग्रेस को मिली थी और 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो ऐसे टोटल 52 सीटों का ये गणित है। और अगर इस बार की मैं संख्या की बात करूं तो 5.6 करोड़ कुल मतदाता है इस बार मध्य प्रदेश में जिनको वोट करना था। 2.88 करोड़ इसमें से पुरुष मतदाता है और 2.72 करोड़ महिलाएं हैं। और यही महिलाएं हैं जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने दांव खेला था। लाडली बहना योजना हो, लाडली बहना आवास योजना हो, या जो भी महिलाओं के लिए। और जब हमारी टीम दौरे पर रही तो उस दौरान जो महिलाओं का रुझान था वो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा। और न सिर्फ हमारे चैनल पे, हमारी पत्रकारों की एक आदत होती है कि बाकी चैनल्स का भी हम टटोलते रहते, तो मैं बाकी अमूमन चैनल्स पर जो लोगों की राय देख रहा था उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग राय थी। कई राय तो मुझे ये देखने को मिली, पति और पत्नी साथ जा रहे हैं। जब रिपोर्टर उनसे पूछ रहा तो पति तो कह रहा है कि मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा, लेकिन पत्नी कह रही कि नहीं मैं तो बीजेपी को जो दूंगी जी। तो कहे कि क्यों? वे कह रही मुझे 1250 मिलते हैं। तो ये दूसरे चैनल्स की चैनल पर देखी हुई राय में बता रहा। तो ये ग्राउंड का भी हाल है। तो महिला मतदाता मध्य प्रदेश में ज्यादा है और अगर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है दिवाकर जी, तो मेरा ये मानना है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और सीटों में ये कन्वर्ट होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से चेक करने की कोशिश कर रहे थे इस मुद्दे पर, कमलनाथ कर नहीं पाए क्या? ऐसा लगता है? नहीं, कमलनाथ को भी ये पता था कि बहनें ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, इसलिए आप उनका वचन पत्र देखेंगे तो 1500 रुपए का वादा किया है कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान तो 1250 दे रहे हैं, 1000 से उन्होंने शुरुआत की, 1250 दिए, लेकिन उनका 3000 तक का वादा है कि मैं जैसे जैसे पैसे आएंगे मैं वैसे वैसे बढ़ाते जाऊंगा और 3000 रुपए महीना तक मैं अपनी बहनाओं को दूंगा। ये शिवराज का वादा है। कमलनाथ ने 1500 का वादा किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा महिलाओं को 1500 रुपए खाते में डालूंगा। तो कमलनाथ भी जानते थे, लेकिन यह है कि ये उधार का वादा है। एक तो एक आपके खाते में आ रहे हैं, ये बंधा हुआ है, एक मैं कहूंगा कि आपको जी मैं तनख्वाह दूंगा, नौकरी दूंगा, और एक ने नौकरी दे दी है आपको। तो फर्क उधार के वादे का है और ये उधार का वादा कमलनाथ को इसलिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि पिछले बार के चुनाव में बार बार भारतीय जनता पार्टी ये याद दिलाती है कि राहुल गांधी जी आए थे और सभा में उन्होंने कहा था कि उंगलियों पे 10 दिन गिन लेना और आपके किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाई थी कमलनाथ की सरकार। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। चुनाव के 10 दिन बाद अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। तो ये बैकड्रॉप है आपके लिए। तो वहां पर ये जो चीज है इसका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। जी। मैं एक सवाल इससे और जुड़ा पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप चुनाव के दिन तो मध्य प्रदेश में ही थे जी। सबसे बड़ा सवाल है कि भोपाल और इंदौर में वोट प्रतिशत देखिए कि 76 को पार कर गया है। भोपाल और इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्र खास तौर पर देखिए जो मत प्रतिशत जहां से ज्यादा आया है और जो महिलाओं की संख्या जिन सीटों पर ज्यादा है उन सीटों की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपको जो जिले मैं बता रहा हूं वो है डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम। ये वो जिले जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है मतदाताओं की। तो मैंने क्या कहा कि महिला मतदाता घर से बाहर निकलिए, पुरुष थोड़े आलसी होते हैं। और ये जो इंदौर और भोपाल ऐसे रीजन हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि धनाढ्य वर्ग और जो एक कहते हैं ना एलीट क्लास, वो उनकी संख्या ज्यादा है। वो सिर्फ फेसबुक पर अपनी राय देते हैं, वो सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पर कि वोट देने जाइए जी, लेकिन वो बूथ तक नहीं पहुंचते। बूथ तक पहुंचता है गांव का कार्यकर्ता, गांव का मतदाता। तो इसीलिए ये जो भोपाल और इंदौर में जो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना आउटरीच सोशल मीडिया पर दिखाने वाले आलस कर जाते हैं कि एक दिन यार छुट्टी का मिला है, दुकान आज बंद है, आज ऑफिस बंद है, तो आउटिंग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये वजह भोपाल और वहाँ हो सकती है। बाकी मैं एक और फैक्ट दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में मैं ये क्यों कह रहा हूं कि महिलाएं जो निर्णायक होती है और महिलाएं क्यों ज़्यादा वोट देने निकली है, इसके पीछे भी आधार है।
अगर मैं पुराने डेटा की बात करूं 1993, अगर मैं 93 में की बात करूं, 93 में 100 जब वोट पड़ते थे, 100 वोट, उसमें 52 महिलाएं मतदाता होती। बिल्कुल बिल्कुल 52 मतलब 100 में 52, तब भी महिलाएं ज्यादा वोट करने जाती थी। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 2018 तक 74 हो गया। मतलब 100 अगर पुरुष वोट कर रहे हैं तो उसमें 74 महिलाएं हैं। और इस बार अगर मतलब 22% का बढ़ा है 93 से लेकर, तो महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। तो इस बार भी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि महिला मतदाता ज्यादा निकली है घरों से, और महिला मतदाताओं ने अगर बम्पर वोटिंग की है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा साधने की कोशिश की, महिलाओं को लेकर ही ज्यादा योजनाएं रही है, और महिलाओं को ही शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। तो आवास योजना भी हो तो उसमें भी घर महिलाओं के नाम पर दिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा मैं 2023 की भी बात करूं तो अगर संख्या के लिहाज से भी हम देखें तो महिलाएं पुरुषों से कम हैं वोटरों के मामले में, लेकिन उन्होंने वोट ज्यादा किया होगा, ये तय होगा, क्योंकि 93 से 2022 तक के हम आंकड़े देखें, 2018 तक के माफ करिएगा, तो वो आंकड़े ये बताते हैं कि 22% का अगर जंप है तो जाहिर तौर पर इस बार भी बढ़ना है। दूसरा मैं एक और थोड़ा सा कुछ डेटा आपको दे दूं कि 4 दशक के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, जैसे मतदान प्रतिशत अगर बढ़ता है तो किसे फायदा होता है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 1985 मतलब 1985 की अगर मैं बात करूं, कुछ डेटा मैंने निकाला है, तो तब मध्य प्रदेश की विधानसभा में 49.79% मतदान हुआ था, मतलब 50% से थोड़ा सा कम। और तब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, 1985 की बात मैं कर रहा हूं। और 90 की अगर बात करूं, फिर मतदान प्रतिशत बढ़ा, 54.21% मतदान हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मतलब बढ़ा हुआ जब मतदान रहा तो कैसे सत्ता पक्ष के उलट फायदा मिला। 93 में मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 60.17% मतदान हुआ और फिर कांग्रेस सत्ता में आई। और फिर उसके बाद 98 की अगर बात करें, सुंदरलाल पटवा थे, 60.21% मतदान हुआ और थोड़ी सी अधिक थी पिछले चुनाव के मुकाबले। इसमें एक बार फिर एमपी में कांग्रेस सत्ता में आई थी, फिर रिटर्न हुई थी। तो ये सब डेटा रहा। 3 के विधानसभा चुनाव में 67% मतदान हुआ, इसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। और फिर अगर हम बात पिछले चुनाव की करें तब कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो ये रिकॉर्ड रहा है। तो अभी तक जो फायदा मिला है बम्पर वोटिंग होने का, वो सत्ता पक्ष के उलट मिला है। और इससे ये भी तो अनुमान लगाया जा सकता है कि एक नेक टू नेक फाइट की जो स्थिति बन गई थी, जो माहौल बन गया था, उसमें दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को निकालने की कवायद की। और उसमें जो वोटर्स तैयार हो गए थे, विशेषकर जैसे कि आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो बहनें हैं वो बहुत बड़ा खेल बिगाड़ देंगी, कांग्रेस का बिगाड़ने जा रही हैं, ये आपका मानना है। तो उसमें ये बात भी जोड़ी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी ने भी वायदे किए हैं, बिल्कुल राशन का सबसे बड़ा एक कार्ड उन्होंने खेला है। और जो राशन फ्री की योजना है इसको हम बढ़ाएंगे, और भी बाकी बहनों को लेकर उन्होंने बातें की है। थोड़ा सा एक और मैं, जैसे अभी डेटा की हम बात कर रहे थे कि 2008, 13, 18, क्योंकि 2008 का चुनाव है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार सत्ता में। तो तब क्या हुआ ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो 69.78% वोटिंग हुआ था 2008 के चुनाव में, जब उमा भारती को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़वाया गया था भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले चुनाव के मुकाबले 2.53% ज्यादा मतदान हुआ था तब। और बीजेपी तब एक बार फिर सत्ता में आई थी 2008 में, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी फिर सत्ता में आई थी यहाँ पर। फिर तब 143 बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी। फिर मैं अगर 2013 के विधानसभा की बात करूं, तब शिवराज सिंह चौहान आ गए थे और तब भी 70% मतदान हुआ था। तब बीजेपी फिर सत्ता में लौटी और बड़ी जीत के साथ लौटी। बीजेपी को तब 165 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 58 सीटें मिली। यहाँ बीजेपी को फायदा हुआ। और फिर अगर मैं 2018 की बात करूं तो 18 में मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था। कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन सीटों के में कन्वर्ट नहीं हो पाया था और 5 सीटों का महज थोड़ा सा अंतर था। फायदा कांग्रेस को मिला, हालांकि अंत में फिर भारतीय जनता पार्टी ने ही सरकार बनाई। तो ये पूरा इतिहास रहा है 4 दशक का अगर हम देखें तो इस हिसाब से जो इधर का वक्त है, अगर बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज है तो सत्ता पक्ष को ही फायदा उसका जा रहा है। 2018 अगर हम छोड़ दे तो, और 2018 के कारण अलग थे, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि उसमें से 50 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जिस पर जीत का अंतर बहुत
कम जी, ज्यादा जी, था, जी। तो उसने भी बहुत बड़ा फैक्टर डाला। और इस बार चूंकि जो इंडी गठबंधन है वो आपस में ही लड़ रहा है, तो ये जो कम अंतर वाली जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिला जाएगी, जो हमारा आकलन रहा है। जी जी जी। तो ये आपको बताया किस तरीके से प्रधान संपादक ने आपको पूरे डाटा के साथ बताया है कि महिलाएं मामा का कल्याण करने जा रही हैं, और मामा का कल्याण इसलिए भी कि मामा का ये वायदा है। तो उसमें जिस तरीके से सामने आए हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ने वो भरोसा दिला दिया है, अब जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर ही इस तरह से बम्पर वोटिंग नहीं हुई है, इसीलिए दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हालांकि तीन हाँ, इसमें एक मैं और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री सामने आए, आप शुरू के दिनों में देखिए प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ा निग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी होने लगी, उनकी योजनाओं की तारीफ होने लगी, तो ग्राउंड लेवल पर यह जान लिया गया कि इनके बिना काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, राहुल गांधी को इसका क्रेडिट देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को, मैं ये कहता हूँ। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो वहां पर ओबीसी कार्ड खेला, जो जाकर मध्य प्रदेश में ओबीसी जातिगत जनगणना और ओबीसी का कार्ड खेला, तो शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी इनके पास एक चेहरा था जो ट्रम्प कार्ड था, तो इसको अगर दरकिनार करते तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता। तो इसीलिए जिस शिवराज सिंह चौहान को लेकर उहापोह की स्थिति थी, फिर बाद में उसी को एकदम सामने किया गया। चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, उनकी प्रशंसा की, उनकी योजनाओं की प्रशंसा की, और फिर शिवराज सिंह चौहान को ही आगे किया गया, और उसका नतीजा भी रहा। उसका देखिए सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगा। और बहुत भावुक होकर के चुनाव मतदान के दिन शिवराज सिंह ने कहा भी कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, और उनका अंदाज भी, बॉडी लैंग्वेज भी था, उसे निभाऊंगा। तो इसमें पूरा भरोसा है। हालांकि भरोसा तो कमलनाथ को भी है, कांग्रेस को भी है, लेकिन किसके भरोसे पर जनता का भरोसा कायम है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आंकड़ों पर गौर करिए और हमारे इस विश्लेषण पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमारे विश्लेषण के मुताबिक इस बम्पर वोटिंग का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, जिसका हमने प्रमाण दिया। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।